स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। हमने अब तक 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के। अब की बार हम पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि हम जो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन इस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की एक खास बात ये होगी कि हम इसको कैलकुलेट करेंगे, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला मैं आपको रटवाऊंगी नहीं, ना ही आपको कोई फॉर्मूला याद करना है। जस्ट आपको जो मैं बता रही हूँ वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। बस हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो हमने किया था। हमने जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो यूज़ करके डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, ये 4 इनके कॉन्सेप्ट्स थे जो यूज़ करके हमने नेशनल इनकम निकालने का तरीका सीखा था। इसमें हम ग्रोस और ग्रोस, फिर हमारा फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस, जीएनपी मार्केट प्राइस। फिर हमने सीखा था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ तक हमने सीखा था। अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। मेरे पास कुछ ऑलरेडी रिटर्न क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रही हूँ। अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो जो आपको नहीं आता हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं देख लूँगी। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि हमें पूछा क्या गया है। हमें पूछा गया है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, और दिया क्या गया है, दिया गया है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे। कितना है, 8000। बस आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, ये देखो ये ग्रोस है और ये नेशनल है, तो इसका मतलब हमें ग्रोस से नेशनल पे जाना है। तो हम इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। अगर हमने इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो कितना, 600 माइनस करने के बाद हमारे पास बचा 700। ये हमारे पास आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे। लेकिन हमें क्या चाहिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमेशा याद रखना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड है उसको माइनस कर देते हैं, तभी तो हमारे पास जो डोमेस्टिक है वो बचता है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो थी वो हमारी 300 थी। ये ध्यान रखना, ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब है कि जो फ्रॉम अब्रोड और टू अब्रोड, जो अब्रोड में गई है इनकम और जो अब्रोड से इनकम आई है, उसका डिफरेंस यहाँ दिया गया होता है। तो ये हमारा आ गया 7100। अब ये यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट था, अब ये माइनस किया तो क्या आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किस पे, मार्केट प्राइस पे। लेकिन जाना किस पे है, फैक्टर कॉस्ट पे। मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम हमेशा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ये होते हैं। अब हम इसमें से 700 और माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 6400। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो 6400 आ गया है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि हमने कोई भी फॉर्मूला याद नहीं किया है, सिर्फ ग्रोस से हमने डेप्रिसिएशन जैसे ही माइनस किया तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ गया। लेकिन हमें तो पता है कि हमें तो डोमेस्टिक की तरफ जाना है, तो डोमेस्टिक की तरफ जाना है तो जो हमारे पास अब्रोड से जो इनकम है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो डोमेस्टिक इनकम है वो बच जाएगी। लेकिन यहाँ फिर हमने देखा कि ये तो मार्केट प्राइस है और हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो हम इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो हमारी ये जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा। और ये चीज़ भी याद रखना कि इसी को डोमेस्टिक इनकम भी बोला जाता है। डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन और है, हमें पूछा है उन्होंने जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकालने के लिए। यहाँ देखियो हमें दिया क्या गया है, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे दिया गया है कितना, 2000। यहाँ कुछ भी नहीं देखना है, देखो हमें क्या चाहिए, ग्रोस चाहिए। तो ग्रोस चाहिए तो हम क्या ऐड करेंगे, नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। यहाँ देखो डेप्रिसिएशन दिया है, हाँ दिया है। अब इसमें 200 को हम प्लस कर देंगे, कितना आ गया, 2200। अब हमें क्या चाहिए, डोमेस्टिक चाहिए। ग्रोस यहाँ पर हमारा आ गया ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। अब हमें क्या चाहिए, डोमेस्टिक चाहिए। तो डोमेस्टिक के लिए क्या करेंगे हम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और फैक्टर इनकम टू अब्रोड, इनको क्या करेंगे, प्लस माइनस करके जो हमारे पास आएगा उसको लिखेंगे। अब इसमें से हम फैक्टर इनकम टू अब्रोड, फैक्टर इनकम टू अब्रोड का मतलब क्या होता है कि अब्रोड में गई है, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होता है कि ये हमारे पास आई है।
तो अब्रोड से आई कितनी है 110 और गई कितनी है 50, तो 60 जो है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आ गई। लेकिन ये तो नेशनल प्रोडक्ट है, हमें क्या चाहिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को माइनस कर देंगे। अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2140। लेकिन ये क्या आया है, ये आया है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे, क्योंकि हमने नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हटा दिया तो हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट बच गया। लेकिन ये है फैक्टर कॉस्ट पे, हमें किस पे चाहिए मार्केट प्राइस पे। अब हमारे पास देखो सब्सिडीज भी दी गई हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दी गई है। तो हमने देखा था नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, जो ये वैल्यू बचती है इसको हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना बनेगा, हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस 180 और सब्सिडीज कितनी है 70, तो 110 आपकी नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं 110 का, सॉरी यहाँ पर हमें मार्केट प्राइस पे चाहिए तो फैक्टर कॉस्ट पे तो ऐड हो जाएगा 52250। हमेशा ध्यान रखना फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो ऐड होएगा और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस हो जाएगा। तो GDP एट MP इज इक्वल टू 2250 और ये वैल्यू करोड़ में है तो यहाँ पर आपकी करोड़ में आ जाएंगे रुपीज़। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। अब कई बार आपको क्या देगा कि वो ये नहीं बताएगा कि जीडीपी निकालना है GNP निकालना है, सिर्फ बोल देगा कि डोमेस्टिक इनकम निकालो नेशनल इनकम निकालो। तो डोमेस्टिक इनकम आपको पता होना चाहिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, और नेशनल इनकम होती है हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। अब यहाँ देखो हमें दिया क्या गया है, GNP दिया गया है मार्केट प्राइस पे, कितना है 6000। बस ये ध्यान रखो हमें निकालना क्या है NDP। जैसे ही आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा। देखो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज वाला पार्ट माइनस होएगा। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो यहाँ पर हमारा जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है वो माइनस हो जाएगा। ग्रोथ से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस होएगा। चलो अब हम स्टेप स्टार्ट करते हैं। GNP मार्केट प्राइस पे कितना था 6000, इसमें से जैसे ही डेप्रिसिएशन माइनस किया कितना 100 का, तो 5900 जो है हमारा वो क्या आ गया, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस होते ही नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे आ गया। सॉरी ये हाँ नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे। अब हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब किसी किसी में आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैलकुलेट करके देगा, किसी में आपको टू और फ्रॉम दे देगा, तो आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम NFIA को माइनस करेंगे 400 तो कितना आ जाएगा 5500। ये क्या आया आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका आया, लेकिन मार्केट प्राइस पे। अब हमसे एग्जामिनर ने क्या पूछा है फैक्टर कॉस्ट पे, हमें पता है फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या निकालते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं 300 और सब्सिडीज कितनी है 200, तो यहाँ कितना आ जाएगा 100। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे कितना 100, तो ये आ जाएगा आपका 5400 और ये 5400 आपका क्या निकल के आ गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। आई होप ये इतना आपको बहुत इजीली समझ आ रहा होगा। चलो अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, दिस इज लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। अब ये देखो इस क्वेश्चन में जैसे मैं पहले बता रही थी नेशनल इनकम दे देंगे, बोल देंगे कि आप नेशनल इनकम निकालो। NNP फैक्टर कॉस्ट पे हमारी नेशनल इनकम होती है। सबसे पहले जो चीज़ आपको ध्यान रखनी और देखनी है वो देखनी है कि दिया क्या गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है GDP MP पे कितना 5500। यहाँ देखो ग्रोथ से नेशनल में जाना है तो इसका मतलब क्या माइनस होना है डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो इसमें क्या करना है NFIA को क्या करेंगे ऐड करेंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। इतना अगर आपने कर लिया तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, जब आपको पता चल जाएगा कि क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। GDP मार्केट प्राइस पे है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं हम डेप्रिसिएशन। अब यहाँ एक नया नाम आया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, विच मीन्स कि कंज्यूम हो रही है आपकी फिक्स कैपिटल विद सर्टेन टाइम। अब इसमें से डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया 300, ये आ गया 5200। ये आपका क्या आया, ये आपका आ गया नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे।
अब यहाँ पर हमें ये देखना है, देखो अब की बार इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिए हैं, अब की बार गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिया है, जीएसटी। जीएसटी ऑलरेडी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स ना लिख के जीएसटी लिख देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया, लेकिन हमें तो चाहिए नेशनल प्रोडक्ट, तो इसका मतलब डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड अब की बार वो प्लस होएगी। अब यहाँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकाल लेते हैं। फ्रॉम अब्रोड से कितनी है 150, अब्रोड में गई कितनी 250, तो इसका मतलब माइनस का जो 100 है वो लॉस हो रहा है हमारी इकोनॉमी में से। 100 रुपीज़ कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो हमारी जो इनकम है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। किया तो हमने प्लस ही है, लेकिन NFI ये नेगेटिव है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे, लेकिन ये तो मार्केट प्राइस पे है, हमें किस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे। तो फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम इसमें से क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। हमेशा मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से जनरली क्वेश्चंस में ज़्यादा होता है, तो हम इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो माइनस कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होंगे हमारे, इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस में सब्सिडीज़। यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स कितने हैं 120, जीएसटी विच इज़ ऑल्सो एन इनडायरेक्ट टैक्स, और सब्सिडी कितनी है 70, तो नेट कितनी आ जाएगी आपकी 50। अब 50 को हम यहाँ माइनस कर देंगे, तो 5050 विल बी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आई होप यहाँ तक आपको इजीली समझ आ रहा है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जब भी देखूंगी आपके क्वेश्चन सोल्व करके अगली वीडियो हमें कवर कर लेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।